welcome back in my new class. So today I'm gonna teach you a lesson and that is LCM and HCF. आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है LCM और HCF. इसके पहले मैंने कई सारी क्लासेस की वीडियो बनाई हुई है बेसिक क्लास की. अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं. चलिए देखते हैं LCM क्या होता है और HCF क्या होता है. उससे पहले मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में. अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझ में आ गया तो आपके लिए LCM और HCF भी समझना आसान हो जाएगा. ठीक है, देखिए फैक्टर्स क्या होता है. जैसे अगर आपको 6 का फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, 6 के फैक्टर्स निकालने का मतलब ये है कि 6 आपका किस किस नंबर से कैंसिल हो जाएगा वही उसके फैक्टर हो जाएंगे. जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 2. जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, फिर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, अब किससे होगा, 6 से होगा. ठीक है, यानी 2, 3, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, इसीलिए इसके ये फैक्टर्स हो गए. 1 ऐसा फैक्टर है जो सबका ही रहेगा. जैसे मान लीजिए किसी भी टेबल को आप 1 से कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 सबका फैक्टर होता है. अभी फिलहाल में आपको 6 के फैक्टर्स कौन कौन से मिले, 1, 2, 3, 6, यानी 1, 2, 3, 6 से ये 6 कैंसिल हो सकता है, इसीलिए ये इसका फैक्टर्स हो गए. ठीक है, अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होता है. मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 6 का टेबल पढ़ के कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे 6 का 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे क्या आएगा, 6, 2 टाइम्स 12, 3 टाइम्स 18, 4 टाइम्स 24, 30, सो ऑन. ऐसे ही आप पढ़ते हुए चले जाएंगे और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा. ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ये डिफरेंस है. फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो नंबर किस किस नंबर से कैंसिल हो रहा है, और मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वही इसके मल्टीपल्स हो गए. जैसे मैंने आपसे पूछ दिया अभी 32, क्या 32 6 का मल्टीपल है? नहीं. आप 6 से जब कैंसिल करेंगे 32 कैंसिल नहीं होगा, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है. लेकिन अगर मैंने पूछ दिया 36 तो 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीपल है. जैसे मैंने आपसे पूछ दिया फैक्टर, तो क्या 7 6 का फैक्टर है? नहीं. 7 से आप 6 को कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये इसका फैक्टर नहीं है. ठीक है, लेकिन 6 है 6 का फैक्टर, क्योंकि 6 से आप 6 को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आ गए होंगे ये क्या होता है. एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 18. अब आपको 18 का सबसे पहले आप बताएंगे फैक्टर्स और उसके बाद आप बताएंगे मल्टीपल्स. आप खुद से भी निकालने की कोशिश करिए और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. 18 के जो फैक्टर्स है, 18 किससे किससे कैंसिल होगा. सबसे पहले 1 तो आप ऐसे ही लिख लेंगे. ठीक है, 2 से भी कैंसिल होगा, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं, 9 से कैंसिल हो जाएगा. अब 9 के बाद 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, इन सब से 18 कैंसिल होने वाला नहीं है. अब 18 कैंसिल होगा खुद 18 से. ठीक है, यानी 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, 6, 9 और 18. इन नंबर से 18 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है. अब आपको देखना है मल्टीपल्स. मल्टीपल्स देखने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी 18 का जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 18, 2 टाइम 36, 54, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स 72, सो ऑन. ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा. ठीक है, तो आपका ये फैक्टर्स निकालने का तरीका होता है और ये मल्टीपल्स निकालने का. आई होप आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझ में आ गए होंगे. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है. एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, आप इसी में से इसकी हिंदी निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो सबके पास हो, और मल्टीपल अभी आपने देखा कि मल्टीपल क्या होते हैं. ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे निकल जाएगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और 15. आप पहले 12 और 15 का मल्टीपल निकालिए. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लिखा हुआ है ना, तो आप 12 और 15 के मल्टीपल निकालिए. 1 टाइम 12, 24, 36, 48, 60, 72, सो ऑन. ठीक है, यही मैंने टेबल लिखा हुआ है. 1 टाइम 12, 2 टाइम्स 24, 36, 48, 60, 72. अब आप 15 के टेबल पढ़िए. 1 टाइम पढ़ेंगे 15, 2 टाइम्स 30, 3 टाइम्स 45, 60, 75,
90 सो ऑन, ऐसे ही आगे चलते हुए आप चले जाएंगे। अब आपको देखना है लिस्ट यानी सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब ये हो गया जो नंबर्स दोनों में आए होंगे वो हो गया आपका कॉमन। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। 12 देखिए 12 है कॉमन नहीं, 24 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 भी नहीं, 60 आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में, 60 आपका हो गया कॉमन, यानी 60 कॉमन है और सबसे छोटा है। इसके आगे आपके और भी नंबर शायद हो सकते हैं कि आ जाए कॉमन, बट इससे 60 से छोटा तो नंबर कोई मल्टीपल नहीं आ सकता ना, क्योंकि 12 का मल्टीपल आपने 1 से शुरू किया, 15 का 1 से, इससे छोटा कोई मल्टीपल कॉमन नहीं आ सकता है, इसीलिए ये क्या हो गया 60 इसका आंसर हो गया। ठीक, कॉमन मल्टीपल का मतलब जो दोनों में आए, या फिर 3 नंबर का है तो तीनों में आए, 4 नंबर का है चारों में, यानी जो सब में पाया जाता है वो होता है कॉमन। और लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, और मल्टीपल आपको पता है कि मल्टीपल कैसे निकालते हैं, यही हो गया हमारा एलसीएम। दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कॉमन डिवीजन मेथड। दोनों मेथड मैं बता दूंगी, जो आपको आसान लगेगा वो मेथड आप यूज करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है, आपको यहाँ पे 3 नंबर के एलसीएम निकालने हैं, 12, 15 एंड 20। आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे या तो ये तीनों नंबर कैंसिल हो जाए या फिर 2 नंबर कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर 2 लेंगे, 2 से आपका 12 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। 2 से 15 तो नहीं होगा, तो ऐसे ही एज इट इज आप लिख लेंगे। 20 होगा 10 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब देखिए अगेन आप 2 से करेंगे 3 टाइम्स, यहाँ 15, अब कितने टाइम हो जाएगा 5 टाइम्स। अब 2 से 15 तो कैंसिल नहीं होगा, तो जैसे है वैसे ही आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आपका बच गया 3, 15, 5। अगर आप 3 लेंगे तो 3 से आपके 2 नंबर कैंसिल हो रहे हैं, 3 भी कैंसिल हो रहा है, 15 भी, इसलिए आप 3 ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 5, अगेन 5। अब आप देखिए यहाँ पे 5 बचा हुआ, 5 किससे कैंसिल हो सकता है, 5 खुद अपने नंबर से यानी 5 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे आपका आ गया 1, 1, 1, तो ये पूरे नंबर आपने कैंसिल कर दिए। जब पूरे नंबर कैंसिल हो गए तो ये जितना है इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या है 2, देन अगेन 2, उसके बाद 3, आफ्टर दैट 5। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का 3 टाइम 12, 12 का 5 टाइम्स करेंगे क्या हो जाएगा 60। यानी कि क्या किया आपने, आप सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों कैंसिल हो रहा है या फिर 2 कैंसिल हो रहा है, उसी हिसाब से आप टेबल पढ़ते हुए चले जाएंगे। जहां लास्ट में पूरा कट जाएगा तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका एलसीएम। आपने देखा कॉमन डिवीजन मेथड। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इन दोनों का आप अलग अलग एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे 12 का एलसीएम निकालिए, 12 किससे कैंसिल होगा 2 से, कितने टाइम्स 6 टाइम्स। ठीक है, फिर 6 किससे होगा 2 से, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। देन अब 3 तो 2 से होगा नहीं, किससे होगा 3 से होगा। अब इसका टेबल पढ़िए, यानी पहले अब आप क्या करेंगे 12 लिखेंगे और आगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे 15 का। 15 का आप निकालेंगे तो 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से हो जाएगा 5 टाइम्स, देन 5 हो जाएगा खुद 5 से। ठीक, यानी 15 का क्या आ गया 3 इंटू 5। फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। 2 इसमें है बट इसमें नहीं, 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं, फिर 3 दोनों में है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या हो गया 3। उसके बाद बाकी जो नंबर है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे यहाँ 2 है, फिर 2 है, उसके बाद क्या है 5 है। जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जो नंबर बच गए हैं उनको आप, जैसे ये 2 बचा है तो यहाँ 2, ये 2, फिर 2, यहाँ पे 5 है तो 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का 2 टाइम 6, 6 का 2 टाइम 12, और 12 का 5 टाइम्स पढ़ेंगे क्या हो जाएगा 60। कॉमन डिवीजन मेथड में क्या होता है कि तीनों का एक ही साथ आप एलसीएम निकाल लीजिए और जो नंबर आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जितने भी नंबर दिए हो 2, 3, 4 सबका अलग अलग एलसीएम निकालिए और देखिए कौन कॉमन है। जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सभी नंबर को सेम ऐसे ही लिख करके और क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गए हमारे दोनों मेथड। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। अब हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे सॉल्व करते हैं।
पहले आपने देखा था एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म था लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप देखेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज याद रखिएगा, एलसीएम में मल्टीपल था और एचसीएफ में क्या है, फैक्टर है। पहले आपको मल्टीपल करना था, अब आप करेंगे फैक्टर। जैसे 24 और 16, 24 और 16, पहले आप निकालिए 24 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, किस किस नंबर से ये कट सकता है। सबसे पहले 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3, 4, 6, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, और 24 खुद से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हम देखेंगे 16 देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है। 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से हो जाएगा। फिर 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13, 14, 15, अब डायरेक्ट किससे हो जाएगा, 16 से। अब देखिए आपको इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन दिख रहा है। जैसे 2 यहाँ पे भी है, तो ठीक है 2 एक कॉमन हो गया। उसके बाद 3 इसमें नहीं, अच्छा 4 है इसमें भी 4 हो गया। 6 इसमें नहीं है, 8 हो गया। बाकी उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। पहले आपको देखना था लिस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब आपको देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें आपको फैक्टर देखना है, तो सबसे बड़ा फैक्टर आपका कॉमन हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं। इसमें दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझाऊंगी। आप क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। 24 का एलसीएम निकालिए, 2 से टेबल पढ़ेंगे 12 टाइम्स, देन अगेन 2 से 6 टाइम्स, देन अगेन 2 3 टाइम्स। अब आप क्या करेंगे, 3 से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 16 का देखिए, 2 का टेबल पढ़िए, कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स, देन अगेन 2 4 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स, और फिर आप 2 का पढ़ेंगे, कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, ये आपका आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 16 में कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है, फिर 2 कॉमन दिख रहा है, फिर 2 कॉमन दिख रहा है। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। पहले आप जो निकाल रहे थे एलसीएम, उसमें क्या कर रहे थे कि जो कॉमन दिख रहा था पहले ऐसे ही लिख ले रहे थे, जैसे यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, उसके बाद फिर यहाँ पे 2, यानी दोनों में है तो एक एक बार नंबर लिख लेते थे। उसके बाद जो बचा था उसको भी मल्टीप्लाई करते थे। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करना है जो कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या था, 2 फिर 2 फिर 2, यानी 2 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 4, देन 4 का 2 टाइम पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 8। पहले भी आपने देखा आंसर क्या था 8, अभी भी आपका आंसर क्या आया 8। इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। एलसीएम और एचसीएफ में यही डिफरेंस है कि जब आपने पहली बार एलसीएम निकाला तो एलसीएम में आपने देखा कि जो कॉमन है उसको आपने लिखा और बाकी जो नंबर थे उनको भी एज इट इज आपने लिख दिया। बट एचसीएफ में ऐसा नहीं होगा, एचसीएफ में जो सिर्फ कॉमन है उन्हीं का सिर्फ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप समझ जाएं तो आसानी से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपके एग्जाम में लिखा होगा। अगर लिखा होगा डिवीजन मेथड तो डिवीजन मेथड का यूज करिएगा, अगर लिखा होगा फैक्टराइजेशन मेथड तो फैक्टराइजेशन मेथड का। अगर कहीं लिखा ही नहीं है और अपने हिसाब से यूज करना है तो मोस्टली लोग यही वाला मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ये इजी होता है। आप एक बार डिवीजन मेथड देख लीजिए और समझिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिवीजन आपको साफ दिख रहा है कि डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी 76 से आप डिवाइड करेंगे 912 को। आप कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 76। 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 8 में से 7 माइनस हो जाएगा 1। अब आप 2 को एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर 76 का आप टेबल पढ़िए, 2 टाइम्स जब आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 152। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया, जिस नंबर से पूरा कैंसिल हो गया वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी 912
और 76 का एचसीएफ क्या होगा, 76 होगा। बट जरूरी नहीं है कि जितना भी आप डिवीजन करेंगे सब में इसी से कैंसिल हो जाएगा, नहीं। ये तो आपने एक देख लिया कि हाँ अगर कैंसिल हो गया तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 76। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 225 135, यानी छोटा कौन सा है 135। इससे आप डिवाइड करेंगे 225 को, ठीक है। अब आप पहले टेबल पढ़िए, 2 टाइम्स अगर टेबल पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, 1 टाइम अगर टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 135। अब इसको माइनस करिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9। ये तो कैंसिल हो गया। अब ये आया है आपका 90, 135 के टेबल में 90 आ सकता है, नहीं। कि आप डेसिमल वाला चैप्टर पढ़े तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 90 है, 135 को यहाँ लेके चले आएंगे। अब आप 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। अगर आप 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको 1 टाइम पढ़ना है। यहाँ क्या हो जाएगा 90, 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 5, 13 में से 9 जाएगा 4। अभी भी आपका कैंसिल नहीं हुआ और 90 से 45 कैंसिल नहीं हो सकता। फिर आप 90 को यहाँ लेकर के आएंगे। अब देखिए 45 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, जहां पे कैंसिल हो गया जिस नंबर से कैंसिल हुआ है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी इसका एचसीएफ हो गया 45। अगर सपोज दैट ये यहाँ भी कैंसिल नहीं होता, फिर जो यहाँ पे बचता उससे आप डिवाइड करते 45 को। ऐसे ही ये मेथड चलता हुआ चला जाएगा, जहां पे लास्ट कैंसिल हो गया, जिस नंबर से कैंसिल हुआ वही हो जाएगा आपका एचसीएफ। अगर आप इसको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें और समझ लें अच्छी तरीके से तो ये भी बहुत आसान हो जाता है। और जिनको डिवाइड करने आता है उनके लिए बहुत ही आसान है, जिनको डिवाइड करने नहीं आता है वो एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, जो उसमें से कॉमन रहेगा वही उसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जिसमें डायरेक्ट उसी नंबर से कैंसिल हो गया, उससे कैंसिल हो गया तो वही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर कैंसिल नहीं होता है तो फिर आप इसको यहाँ लिख दीजिए, फिर इस यहाँ पे कैंसिल नहीं होता फिर आप इसको लेकर के यहाँ पर आएंगे। जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक आप आगे ऐसे ही करते रहेंगे, जहां पे लास्ट में कैंसिल हो जाएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझ में आ गए होंगे। कोशिश करिएगा क्वेश्चन लगाने की। एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है। अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं आपको निकालने आएगा तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए एलसीएम एचसीएफ आना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो देखिए, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी उसको दूर करने की। मैं फिर से वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें और आसानी से मैं पढ़ा सकूं। अब मैं होमवर्क दे देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।